जैसे कि हमने सुना है कि तंत्र में बहुत सारी प्रणालियाँ हैं, बहुत सारे सूत्र हैं। अब विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसे ही 108 सूत्रों का वर्णन किया गया है। जी। अब जिसमें शिव भैरवी यानी भैरव और भैरवी का संवाद है, जिसमें वो उनको बता रहे हैं कि इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। हम्म। मेरा जस्ट एक थॉट है, अगर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसमें आपने ऐसे कोई कुछ यूनिक तंत्र सुने हो या कहीं देखे हो जो एग्जिस्ट करते हैं, जो लाइक हमें नहीं पता, ऐसा कुछ हो पॉसिबल हो सकता है? देखो, तंत्र है ना, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि अब देखा जाए तो हर किसी के जो तंत्र क्रिया करने की जो तरीके होते हैं काफी अलग अलग होता है। क्या करते हैं, हम गुरु से सीख लेते हैं, पर गुरु से सीखने के बाद जब हमारे पास वो विद्या आ जाती है या फिर हम उस टेक्निक में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो हम अपने अपने तरीकों से चीजें करते बट एक क्वेश्चन ये भी आता है हैं। जी। कि बिना गुरु के क्या कोई तंत्र साधना नहीं कर सकता? देखो, तंत्र साधना कर सकता है, लेकिन अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है ना, तो इंसान की जान जा सकती है, इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे कोई एग्जांपल है? जैसे कि कुंडलिनी जागृत होती है, तो कुंडलिनी जागृत होते वक्त बहुत बार होता है कि इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है उसको, क्योंकि हम जिस डायमेंशन में है या फिर हम लोगों की इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती, हमको सारी चीजें नहीं दिखती है नॉर्मल लोगों को। तो जब हमको भविष्य दिखने लग जाए या फिर हमें वो चीजें दिख रही है जो सामान्य नहीं है, तो उसका प्रभाव इंसान के मस्तिष्क पे पड़ता है। तो उसी तरह से जब तंत्र क्रिया होती है और अगर कहीं पे गलती हो जाए, कुछ भी छोटी मोटी चूक हो जाए, तो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। इसीलिए हम हमेशा ये चीज बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी साधना करनी है, कुछ भी करना है, तो एक गुरु होना चाहिए। वो आपको एकदम सही गाइडेंस देता है कि अगर कभी कुछ करते हुए गलती हो भी जाए, तो गुरु आपकी चीजें संभाल लेगा। इसीलिए हमेशा ये रेकमेंड किया जाता है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, लाइक आपने किसी को देखा हो जिसको तंत्र विद्या के बारे में बिल्कुल नहीं पता था या गुरु नहीं थे, बट हाँ उन्होंने ऐसा कुछ करा थोड़ा? आ, जितना मुझे याद है, मैं एक किसी को जानती हूँ। आ, उनका लाइक उनको तंत्र विद्या का नॉलेज नहीं है, बट बोलते हैं बाय बॉर्न अंदर से बिल्टअप होती है वो चीजें कि पिछले जन्म से सीख के आए हो वो, या फिर उनका वो बोलते हैं ना कि मतलब वो पिछले कर्म कर्मों की रहा चीजें हो, जुड़ी हुई हो। पिछले कर्मों की चीजें जुड़ी हुई हो। तो उनको मैं जानती हूँ। तो उन्होंने एट द एज ऑफ लाइक 19 या समथिंग, जब थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस बढ़ी, तो चीजें अपने आप ही उनको आने लगी। मतलब सपनों में चीजें दिखने लगी कि जो होने वाली है वो चीजें होने लगी। फिर जब वो पूजा बैठते थे तब भी उनको, अगर भगवान को याद आह्वान करते थे तो भी उनको वो मैसेज मिलने शुरू हो जाते थे। और फिर उन्होंने पता नहीं कैसे ही बैठे 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 चीजों की पूजा पाठ वगैरह शुरू किया, और उनको बहुत जल्दी ही उनका बोलते हैं ना कनेक्शन बनने लगा, या फिर उन्होंने दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दिया। इवन उनको एक हेल्थ इश्यूज भी थे, तो उनको भी उन्होंने उन चीजों से रिकवर कर लिया काफी इजीली। तो ये चीजें क्या होती है कि अगर हमारे पुराने कर्म है, हमारी सोल पर्पस, पुरानी सोल हमारी जो थी पिछले जन्मों में, हमने कर्म कांड या फिर क्रिया जो भी कर रखे, तो वो हमारे साथ आती है, हमें याद नहीं होती। लेकिन हमारे जीवन काल में एक समय आता है जब हम उन चीजों की तरफ आकर्षित होकर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि छोटे छोटे 2 2 3 3 4 4 साल के बच्चे दीक्षा ले लेते हैं, उनको समझ ही नहीं होती। अब हम 25 30 40 साल के हो जाए तो भी लोगों में इतनी समझ नहीं होती, वो छोटे छोटे बच्चे कैसे ले लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्म के कर्मों में इतनी साधना, इतनी पूजा पाठ भगवान का कर रखा कि ये जन्म लेते ही उनको वो उनका वो समय, इतनी जो पूजा पाठ की उसका समय समाप्त होने वाला होता है। तो इसीलिए उनका दीक्षा का समय आ जाता है, तो वो 4 5 साल में भी बच्चे दीक्षा ले लेते हैं। तो ये सारे हमारी पूरे जीवन काल के कर्मों के ऊपर आधारित रहती है सारी चीजें। मतलब बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता कि पिछले साल हमारे साथ क्या क्या चीजें घटी थी। एग्जैक्टली। बट क्या होता है, अगर कोई स्पेसिफिक चीज है, जैसे मान लो हमने अपने पेरेंट को ये चीज बोल रखी है हाँ। कि हम आपको ये चीज दिलाएंगे या यहाँ पे घूमने जाएंगे, बट क्या है कभी कभार हम उस चीज को भूल पूरा नहीं कर पाते क्योंकि भूल जाते हैं। भूल जाता है। बट क्या कहते हैं, अब पेरेंट्स तो नहीं भूलते। हम्म। सिमिलरली अगर हम इसको सेम तरीके से देखें कि हम पिछले जन्म में हमने साधना करी, शक्तियों का आह्वान करा, हम्म। बट क्या कहते हैं हमें तो नहीं पता इस जन्म में, क्योंकि हमने वहां के तो सारे बंधन तोड़ बंधन दिए। तोड़ बट दिए। शक्ति के बंधन तो नहीं टूटे ना। वही शक्ति के बंधन। शक्ति तो हमें याद रखती है, शक्ति तो आएगी हमारे लिए, वो किसी ना किसी वे में हमें डायरेक्शन देगी कि तू हमारे लिए बढ़, तू जी। हमारे लिए आगे बढ़। वही शक्ति हमें नहीं भूलती है। और हम बोलते हैं ना कि इंसान मरता है तो उसका खाली शरीर बदलता है, क्योंकि शरीर मिट्टी बन जाता है मरने के बाद। लेकिन जो आत्मा होती है, वो ही शरीर बदल बदल के वो अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेती है वापस। तो जो मैं आज हूँ,
जो अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो हो सकता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ हो जहाँ मैंने पिछले कर रखी हूँ। अगर मैं अपनी ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ये स्पिरिचुअलिटी या इन सारी चीजों में कभी भी मैं आकर्षित होंगी, क्योंकि मैं ऐसी थी ही नहीं। और मेरे को जहाँ तक पता है आप पहले बैंक में जॉब करते थे। हाँ, वो एक्चुअली मैंने बीच में स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा करियर मतलब बोलते हैं ना कि मेरा प्लानिंग लाइफ की कुछ और थी, मतलब कुछ और ही करना था, टोटली ऑपोजिट। आई वाज द वन जो सोचती थी कि ये सारी चीजें कौन करता है, बट चीजों ने ऐसा मतलब बोलते हैं ना ऐसा मोड़ आया कि कुछ समझ ही नहीं आया। एक पल, एक सेकंड की बात थी जब मैंने सोचा कि नहीं मुझे सीखना है, और उसके बाद मैं पीछे गई नहीं। तो ये कभी कभी फील होता है जब मैं करने बैठ भी, जब हम काम वगैरह करते हैं, किसी कुंडली वगैरह देखते हैं, तब वो चीजें अपने आप समझ में आने लग जाती है कि अपने आप ही चीजें समझ में आना शुरू हो जाता है, और लगता है कि ये तो कहीं पढ़ रखा है या कहीं देख रखा है, या फिर वो कनेक्शन तुरंत बिल्डअप हो जाता है। तो आई जस्ट फील कि कहीं मेरे पिछले जन्म के कर्म होंगे, इस वजह से मेरा जब ये वक्त आया तो मैं इस रास्ते पे चल पड़ी। तो ऐसे हम अभी कर्मा की बात कर रहे हैं, तो मतलब स्पेसिफिकली कर्मा होता क्या है? लाइक थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कर्मा का कॉन्सेप्ट क्या है। आजकल मतलब लोग कर्म 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 कर्मा 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 काफी शब्द यूज करते हैं कि हम बुरा करेंगे तो आपका कर्मा ये होता है कि अगर मैंने अपने मन में आगे वाले के लिए बुरा सोच भी लिया ना कि मुझे इसके साथ बुरा करना, तो वो भी आपका एक कर्म बना, क्योंकि आपके अपने मन में तो ये बुरी चीज लाई ना कि मुझे इस इंसान को मारना है या कुछ बोलना है, इससे मेरे साथ गलत किया तो मैं इसके साथ गलत करूँ। तो कर्म का बंधन तो वहां पे भी बनता है। तो जैसे कि अब हमारे जितने मतलब इवन दोस्त, थिंकिंग से भी किसी के साथ कर्मा थिंकिंग बन से सकता भी है। कर्मा बन सकता है, क्योंकि अगर मैं किसी के लिए बार बार नेगेटिव चीजें सोच रही हूँ तो मैं नेगेटिव एनर्जी उसको भेज रही हूँ, तो वो बंधन तो बनाना हो सकता है कि अब वो कहीं और अगले जन्म में या फिर किसी भी रूप में मुझे वो चीजें वापस मिलेगी। और कर्म का मतलब एक ये भी होता है कि आप किसी भी तरह की कोई भी चीज करते हो, हमको हमेशा सिखाया जाता है कि बुरा मत करो किसी का। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बुरा मत तो करो, like बुरा मत सोचो। मेरा दादाजी बोलते हैं कि तुम अपने कर्मों पे ध्यान दो, लोग क्या बोलते हैं वो तुम्हारा काम नहीं है, वो लोग क्या करते हैं वो तुम्हारा नहीं है, तुम सही रहो। तो यही होता है कि आप अपने सही चलो। अगर कोई आके बुरा कर रहा है तो उसको, अगर आप कभी किसी के साथ बैर हो जाए, हम इंसान है, हम भगवान है नहीं कि हम किसी को, हर किसी को माफ कर दें। तो उस चीज से अगर किसी के साथ बुरा भी अगर हम नहीं बन पा रही है, तो जिस उस चीज को लेट गो करो, उसको फगीव कर दो, बोल दो कि मेरी तरफ से कोई भी कनेक्शन नहीं, मेरी तरफ से कोई भी मन में बुरी चीजें नहीं है। फिर उस चीज इंसान से अगर नहीं बन रही है तो उस इंसान को अपनी लाइफ से पूरा ही निकाल दो, ताकि कहीं ना कहीं कर्मा बना है तो कहीं ना कहीं तो वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, बट वो कहीं ना कहीं शायद कम हो जाए, आप अपने कर्मा कम कर दो। तो तो ये चीज रहती अगर इसी की बात कर रहे हैं हम, है जी। साधना और इन सब चीजों हम्म। कर्मा की, तो मरने के बाद लाइक क्या चीजें होती है? तो थोड़ा लाइक रोशनी मरने के डालोगे? बाद मरने के बाद पहली एक बात तो 13 दिन का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम तेरहवीं जैसे वो करते तेरहवीं हैं। होती है। तो 13वीं में मतलब वही खाना वाना रखते हैं, बट उस 13 दिन का कॉन्सेप्ट है क्यों? 13 दिन का ये होता है कि 13 दिन के अंदर इंसान ने एक पूरा जीवन काल एक बिताया होता है, जिंदगी के 50 60 70 साल किसी कुछ अपने लोगों के साथ। तो 13 दिन का ये होता है कि कहा जाता है कि 13 दिन तक वो आत्मा जो होती है वो अपने घर में ही निवास करती है। 13 दिन के अंदर उसकी सारी क्रियाएं होती है, जैसे कि गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है 13 दिन के अंदर। गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है, उनको जो भी हमें चीजें देनी करनी होती है वो सारी चीजें दी जाती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और 13 दिन के अंदर हम जितने भी रिचुअल्स करते हैं उसका ये होता है कि आज से हम आपको फ्री करते हैं, आपका हमसे कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी जो दिया बत्ती धूप अगर वो मांगते हैं तो हम करेंगे, और इस आप अपनी जो सोल है उसको, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ। ये माना जाता है 13 दिन का कंसेप्ट, एक ये चीज होती है। फिर इसके बाद सोल के बोलते हैं ना कुछ कर्म भी होते हैं, अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, जैसे कि नर्क स्वर्ग की बात आती है तो उनको वो भी चीजों से गो थ्रू करना पड़ता है। अब तो अगर नर्क और स्वर्ग एक्चुअल में है क्या? नर्क और स्वर्ग का जो कंसेप्ट बताया क्योंकि जाता है। हम यही सुनते हैं कि अगर धरती पे इंसान जन्म ले रहा है, ये भी नर्क से कम नहीं है इस जी। मोमेंट पे। हाँ। बट इंसान अगर अपनी सोच को बदले, ये स्वर्ग से भी कम नहीं है। हाँ। बट एक्चुअल में जो स्वर्ग और नरक का वर्णन हमें वेदों पुराणों में, इवन गरुड़ पुराण में हमें मिलता है कि नरक में ऐसी ऐसी यातनाएं होती है, और ये पाप करने वालों को ऐसी ऐसी तरीके की यातना झेलनी पड़ती है। तो एक्चुअल में स्वर्ग और नरक का मतलब कॉन्सेप्ट बना कैसे, कि मतलब एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करते हैं या जस्ट एक? तो जैसे कि बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, 10 डायमेंशन होते हैं, हम थर्ड डायमेंशन में। तो जब हमारी, जब बोलते हैं ना कि डेथ होती है एक सोल की, तो उसको पहले तो उसका बोलते हैं ना हिसाब किताब होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि उसके कौन सा जन्म मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा,
पशुओं को मिलेगा या कौन सा। तो फिफ्थ डायमेंशन है, उसको माना जाता है कि स्वर्ग और नरक है। वहां पे जाके पूरा बोलते हैं ना, एक अकाउंट्स में जैसे होता है हिसाब किताब होता है, लाइबिलिटीज एसेट्स आपके नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें, बैलेंस शीट कैलकुलेट होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको वहां की चीजें, वहां की जर्नी आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको नया जन्म दिया जाता है। अब जैसे कि बोलते हैं कि एक इंसान तो बहुत बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत बोलते हैं ना कि बुरे लोगों के साथ अच्छा ऐसा होता है, अच्छे ऑलमोस्ट लोगों के कलयुग में साथ, तो देखने को मिलता है कि अच्छे लोगों के इंसान साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है बट वो तब भी पैसे वाला पैसे है, हर चीज है उसके बना पास। रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने पिछले जन्मों में अच्छे काम भी तो किए होंगे, तो उस अच्छे काम का तो पूरा हिसाब होगा। फिर अच्छे काम का हिसाब मिलने के बाद में फिर उसका बुरा शुरू होगा, क्योंकि कहा जाता है कि बुरा है तो अच्छा समय भी आएगा, अच्छा तो बुरा समय भी आएगा। तो एक हिसाब किताब, एक एक चीज कंप्लीट होती है, अच्छा समय कंप्लीट होता है, इंसान बहुत शौक मौज करता है पूरा, अगर वो बुरा कर रहा है तो भी। लेकिन एक डाउनफॉल आता है जहाँ आके सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो उस डाउनफॉल के बाद क्या, मतलब अगर सपोज मैंने कुछ कर्म करे ऐसे पिछले जन्म में, मेरे को दिक्कतें झेलने को मिली इनिशियल डेज में, जी। ठीक है अपने, अब वो मेरा कार्मिक साइकिल खत्म हो गई। उस कार्मिक साइकिल के बाद क्या मेरे कुछ कर्मा जो पहले थे, या ये जो टाइम मेरा पीरियड बिता रहा था जो कार्मिक उसमें था, तो उसके कर्मा मुझे इफेक्ट करेंगे या मेरे को कर्मा बनाने पड़ेंगे? सी, कर्म तो हम रोज ही बनाते हैं। हम्म अब ये तो है नहीं, देखो हम जैसे बोलते हैं ना कि हमें एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है, एक मैप दिया जाता है कि आप ऐसे ऐसे, हमको जिंदगी में बहुत सी चॉइसेस मिलती है। आपकी चॉइसेस के और ऊपर आप जो डिसीजन लोगे उसके ऊपर आपके आगे की जर्नी डिसाइड होती है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन मिल गया फॉर एग्जाम्पल कि एक आपको एयरफोर्स में जॉब मिल रही है, एक आपको फॉर एग्जाम्पल बैंक में मिल रही है, तो वो आपका डिसीजन मैटर करता है। हो सकता है कि आपकी उस वक्त समय सही ना हो, या फिर हो सकता है कि आप एयरफोर्स की जॉब छोड़ के आप बोलते हैं कि नहीं मैं तो बैंक में कंटिन्यू कर लेता हूँ, मेरे को कंफर्ट वाली जॉब चाहिए। तो आपकी जर्नी उस हिसाब से होगी, आपकी इनकम उस हिसाब से होगी, आपके डिसीजन के ऊपर सारी चीजें मैटर करती है। और कर्म तो हम रोज ही बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं बुरे बनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं आके जाके कहीं गिर रही हूँ तो वो भी मेरे पिछले जन्मों की वजह से। अब गिर तो मैं देख के नहीं चली इसलिए मैं गिरी ना। तो हमें अब पिछले जन्मों के कर्म भी आपके डेफिनेटली इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पिछले जन्म के अकॉर्डिंग आपके जो कर्म पिछले जो बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप चीजें करोगे, आपको वो फल मिलेंगे। लेकिन जो फल मिल रहे हैं उसको आप किस तरह से लेकर चलते हो वो भी तो मैटर करता है। तो ऐसी क्या चीजें लाइक एक इंसान इंक्लूड कर सकता है अपने डेली लाइफ में, जो अगर उसके गलत कर्म भी बंद रहे हैं तो वो कटते जाए, मतलब एक होता है ना हर चीज का उपाय है। हाँ, अब उपाय हमारे है। वेदों में हर चीज के बारे में बताया गया, तो जी। ऐसा कोई पर्टिकुलर रेमेडी जिसकी वजह से इंसान अपने लाइक वो बुरे कर्मों से छुटकारा पा सके? देखो, जो मेरा मानना है ना, सबसे बेस्ट तो मैं ये बोलती हूँ कि आप रात को सोते वक्त भगवान से प्रार्थना करो कि अगर मैंने किसी का बुरा किया तो माफ करना, अच्छा किया तो और हिम्मत शक्ति देना कि मैं और अच्छा करूं। लेकिन मंत्रों के थ्रू आप ये चीजें कर सकते हो, क्योंकि हम में ना कोई भी एक चीज का जाप बार बार करते हैं ना, तो हम उसको सिद्ध करते हैं, हमारी आत्मा से भी वो प्योर होती है बट सोच। सिद्ध करने के लिए तो पर्टिकुलरली कुछ टाइम रिसेट करना पड़ेगा ना। अगर आप जैसे शुरुआत, अगर आपकी शुरुआत ही हो रही है तो मैं आपको बोलूंगी 41 दिन तक कोई भी मंत्र होते हैं उनका जाप करो। और कुछ कुछ मंत्र होते हैं जो 21 दिन में भी हो जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मंत्र जाप कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि हनुमान चालीसा है तो उसको बोला जाता है कि 100 बार पढ़ लोगे तो आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाता है। हनुमान चालीसा अगर आप 100 बार पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें आपको पावर पावर मिलेगी ही मिलेगी। और फिर अगर आप कंटिन्यू करते रहते हो तो वो आपको सबसे पहले आपकी मुसीबतों से बचाएगा, आपको संकट में आने नहीं देगा, आपके ऊपर कहीं ऊपरी चीजें नहीं होगी, आपको नजर से बचाएगा। और क्या बोलते हैं, आपको आपके घर में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कोई भी चीजें चल रही तो उससे भी आपको बचाएगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 10 भगवान के पास जाओ, भगवान के ये नहीं है, लेकिन अगर आप एक किसी को मान के गुरु को चलोगे ना तो वो आपको काफी लंबे समय तक काफी फायदा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल में जा रहे हैं तो मैं इस टीचर से भी बात करी, इससे भी बात करी, अगर मैं 4 मैथ्स की ट्यूशन रखवा दूं और अगर चारों ही मुझे अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो मैं क्या करूंगी। बट मैं एक गुरु को पकड़ के मैं उसी से सारी चीजें, उसी के फॉर्मूलाज यूज करके अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो मेरे को एग्जाम में अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा ना। और वो बोलते भी है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में नमः। मतलब गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु वही के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जी। अब लाइफ में सिमिलरली अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं जिनसे हम जी। चलना सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं।
अब जिससे हम चलना और लोगों से मिलना जुलना सीखते हैं। अब दूसरा गुरु आता है हमारा जो हमें व्यवहार सिखाता व्यवहार है, सिखाता और तीसरा जो महागुरु होता है हमारा, वो जिसमें जो हमें अध्यात्म का रास्ता दिखाता है। है। जी। अब अगर गुरु मिले ना मिले, हाँ। सिर्फ आपके पास अगर कोई गुरु नहीं है, आपको लाइफ में डायरेक्शन चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा अब दिमाग में, सब जगह से रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जी। वो बैठे हैं जगत गुरु शिव। शिव। जी। शिव जगत गुरु है, उनको गुरु मानो, उनका जाप शुरू करो, हाँ। उसको कंटिन्यू करो। 3 महीने कंटिन्यू करोगे, कोई सा भी जाप पकड़ लो, भले वो ओम नमः शिवाय हो, भले वो महामृत्युंजय मंत्र हो, भले वो कुछ भी स्तोत्र हो, शिव तांडव स्तोत्र हो, शिव स्तुति हो, शिव जी का एक और मेरे को ध्यान मंत्र याद आया, जो अगर इसको रिसेट करता है, ये रावण द्वारा रचित है। मैं कंप्लीट नहीं बोलूंगा, सिर्फ 4 लाइन बोलूंगा इसकी। ओम डिम डिम डिंग कत डिम डिम डमरू पाणो सदा यस्वे फुम 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 कत सर्प जाल हृदयम घम घम च घटारवम वम वम वंकट वम वम वहनम कारुण्य पुण्यात् परम भम भम वंकट भम भम नयनम ध्याते शिवम शंकरम। ये एक ऐसा ध्यान मंत्र है, इसको रिसीट करने के साथ ही ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से उस परम गुरु, उस परमात्मा से आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हो, आपके सारे संकट उसी मोमेंट पे दूर हो जाते हैं। जी। लेकिन एक चीज और होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जाप करो, जाप करने में कोई दिक्कत नहीं, करना भी चाहिए। बहुत सबसे अगर बोला जाए ना, मैं लोगों को हमेशा ये बोलती हूँ कि तंत्र क्रिया की तरफ मत जाओ। तंत्र क्रिया आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई नुकसान देता है। इससे बेटर है कि आप मंत्र जाप करो, वो काफी अच्छा रहता है। लेकिन मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप मंत्रों का उच्चारण थोड़ा भी गलत करते हो तो उसका नेगेटिव रिजल्ट दिखने में भी वक्त नहीं लगता है, क्योंकि मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। वही है, एक फ्रीक्वेंसी, एक ध्वनि है। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं उर्वी 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 बोल रहा हूँ, हाँ। अगर मैं उर्वी के जगह उर्फी बोल दूँ तो वो फ्रीक्वेंसी अलग हो गई ना, और हाँ। वो किसी गलत इंसान तक पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली exactly। तो वही ना, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मंत्र उच्चारण करते हो, बहुत क्या बोलते हैं, संभल के, बहुत धीरे धीरे। कुछ लोग होते हैं हनुमान चालीसा एक 2 मिनट में खत्म कर देते हो, फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन आप उसका उच्चारण क्या कर रहे हो वो तो देखो। इसीलिए अगर आप 2 मिनट की जगह 5 मिनट शांति से बैठ के पढ़ लोगे तो वो भी ज्यादा सही रहेगा। ये चीज होती है। तो पढ़ना और रटना में डिफरेंस होता है, तो लोग रटते हैं, लोग रटते हैं, जैसे कि हमको बचपन में एबीसीडी सिखाई जाती है, फिर हम धीरे धीरे। अगर मैं अभी आपको बोलूंगा, आप एक फास्ट में एबीसीडी, वो बीच में कुछ भी हो जाएगा। तो वही चीज होती है कि पढ़ने में एक ध्यान, क्योंकि अगर सिर्फ वो क्या होता है ना कि हम 2 मिनट में फटाफट फटाफट जाप कर लेते हैं, लगता है कि भगवान पे एहसान करेंगे, खत्म कर लेते हैं। 10-15 मिनट निकाल के अगर हम शांति से बैठ तो के एक्चुअल पूजा है क्या? पूजा है क्या? पूजा करना, किसी का नमन करना, किसी का आह्वान करना, क्या डिफरेंस है, क्या चीज है? देखो, हम पूजा करते हैं, बोलते हैं ना कि किसी को पूजते हैं हम। एक अगर मंदिर ही जा रही हूँ तो मैं उनकी पूजा पाठ करती हूँ, उनको पूजती हूँ, उन पे मेरी श्रद्धा और विश्वास है कि मैं यहाँ इनके पास आई हूँ तो मेरा अगर मेरे पे मुसीबतें आएगी तो भी बचेगी। तो मेरा मानना तो यही है कि जो पूजा पाठ हम करते हैं तो हम किसी को पूजते हैं, हम एक भगवान के ऊपर श्रद्धा रख के हम उनकी, बोलते हैं ना कि उनका आह्वान करते हैं कि भगवान आप आओ और हमारी रक्षा करो। आह्वान करने का मतलब भी यही होता है कि पूजा के द्वारा हम भगवान का आह्वान कर रहे हैं। मंत्र जाप का तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मंत्र जाप के द्वारा तो आप सिद्धि भी पा सकते हो, आप अपने अर्जुन एक जैसे ये है, सपोज मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक वैदिक मंत्र है। मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तांत्रिक मंत्र होता है, एक वैदिक मंत्र होता है, और एक शाबर मंत्र होता है। अब वैदिक मंत्र तो हमारे हो गए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्, और ओम नमः शिवाय हो गए, ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है, ये सारे हमारे वैदिक मंत्र हो गए जो डेली बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं। अब इनको सिद्ध करने में, इनको सिद्ध करने के लिए हमें अनुष्ठान करने पड़ते हैं पर्टिकुलर जी, काफी अनुष्ठान। जैसे 1.25 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, मतलब इतने मंत्र आप जाप करोगे, उसके बाद अनुष्ठान करोगे, तब जाके ये अपने रिजल्ट दिखाना शुरू करेगा। और जब भी बोलते हैं इनको कि डेली बेसिस पे हम यूज करे जा रहे हैं, डेली बेसिस पे चैंट करे जा रहे हैं, तब ये 2-3 साल में हमें इफेक्ट दिखाने लगते हैं, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो फाइनेंस वाइज हो, चाहे वो आपके घर परिवार के रिलेटेड हो। बट यहीं पे आते हैं तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक बहुत सारी, तंत्र में बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे सूत्र हैं। तंत्र में कितनी प्रकार की शक्तियां हैं जिनको आप सिद्ध कर सकते हो। निम्न कोटि के देवता हैं, उच्च कोटि के देवता हैं, भैरव है, कुष्मांड है, डाकिनी है, शाकिनी है, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व सब।
तो अब इन सबको सिद्ध करने के लिए अब निम्न कोटि के देवता में जैसे गंधर्व आ जाते हैं। अब गंधर्व होते कौन है? गंधर्व वो होते हैं जो कि स्वर्ग में भगवान के सामने, भगवान जो होते हैं उनके वहां पे नृत्य करते हैं, संगीतकार होते हैं जो मनोरंजन करते हैं भगवान का, वो होते हैं गंधर्व। तो वहाँ की मीडिया है वो वहाँ बेसिकली। बोल सकते हैं एंटरटेनमेंट है वहाँ का। हाँ, मीडिया। तो ये कहते हैं, अब जैसे बहुत सारी शक्तियां हैं, अभी हमने बात करी जैसे कुछ के बारे में। तो क्या कहते हैं, अब इसे एक प्रकार की शक्ति होती है यक्ष। जी तो यक्ष एक्चुअल में है क्या? मैंने सुना है यक्षों के राजा कुबेर है। जी, यक्षों के राजा कुबेर जी हैं और उनकी पूजा हमेशा लक्ष्मी जी के साथ होती है, क्योंकि अगर धन संपत्ति ऐश्वर्य चाहिए तो हमें लक्ष्मी जी को पूजना पड़ता है, कहा जाता है। और जो लक्ष्मी जी जो है वो बोला जाए काफी चंचल होते हैं। कहते हैं कि दिन एक जगह स्थिर नहीं रह स्थिर सकते। नहीं रहते। लक्ष्मी जी बोलते हैं ना, हाथ का मैल, पैसा कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। और लक्ष्मी जी काफी चंचल होते हैं, तो वो कभी यहाँ रहते, कुछ लोगों के पास रहते हैं, कुछ समय के बाद चले जाते हैं कहीं पे, अगर उनकी कदर ना की जाए तो कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए कोई उपाय है? बोला जाता है कि माँ लक्ष्मी वहीं टिकते हैं जहाँ शांति होती है। तो घर में कलेश मत करो, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, घर साफ सुथरा रहना चाहिए, कभी किचन में रात को बर्तन नहीं रखने चाहिए। फिर बोलते हैं ना कि घर में जो सबसे जो मेन है, आपकी जो माता है, बहन है, अपनी जो बीवी है, उनका हमेशा ही सम्मान करो। तो ये सारी चीजें, फिर झाड़ू जो होता है वो हमें कभी भी बाहर नहीं रखना चाहिए, उसको छुपा के रखना चाहिए। संध्या काल के वक्त या उसके बाद में हमें कभी भी झाड़ू वगैरह नहीं निकालना चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक सी बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज है जो हम कर सकते हैं। इसके बाद में आप श्री यंत्र भी रख सकते हो। एक और चीज मैंने सुनी है, अगर महालक्ष्मी की आप फोटो लगाते हो जी, तो खड़े हुए फोटो मत लगाओ, बैठे हुए लगाओ। कमल के ऊपर। हाँ, और अगर यही सेम चीज भगवान विष्णु के साथ आप स्थिर करते हो, हाँ तो भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता को स्थान देना, इसका मतलब ये हुआ स्टेबिलिटी। हाँ, भगवान विष्णु के पास से कभी भी नहीं जाती नहीं लक्ष्मी। जाते। लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु जी की पत्नी है, तो वो कहाँ जाएगी। तो हाँ, ये भी एक उपाय है काफी। लेकिन क्या कहा जाता है ना, आज के डेट में लोगों के इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते, काफी छोटी छोटी सी रेमेडीज। अगर मैं अगर जैसे कि हम मंत्र वगैरह की बात कर रहे थे, एक हम सिंपल मंत्र दे देते हैं, ओम नमः शिवाय बोल दिया, अब इसी जगह अब मैं कुछ और डिफिकल्ट देती हूँ तो वो नहीं कर पाते हैं, या फिर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये जो छोटी छोटी रेमेडीज है ना, यही करके। और अगर जैसे कि ये जो लक्ष्मी जी की जो मैंने रेमेडीज बताई कि घर में शांति होनी चाहिए, कलह नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीजें करने से हम कितने ही अपने प्लैनेट्स को सुधार सकते हैं, कितनी ही चीजें सही हो सकती है। जैसे कि मंगल है, वो भाई का कारक है। तो अगर मैं अपने भाई के साथ, अगर किसी का मंगल खराब है तो हम बोलते हैं ये रेमेडीज कर लो, वो रेमेडीज कर लो। बट अगर आप अपने भाई के साथ भी अपने व्यवहार सुधारने शुरू कर दोगे ना, तो आपका वो रिजल्ट दिखना अपने आप शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हर ग्रह एक ना एक रिलेशन डिनोट करता है, जैसे सूर्य फादर हो गया, हाँ, सन मून मदर हो गया, हो गया, बुध अपना क्या कहते हैं कन्याएं हो गई, कन्याएं हो छोटी गई, बच्चियां हो गई, और क्या हाँ, कहते हैं बुआ हो गई, बुआ हो बहनें हो गई, वही शुक्र हो गई अपनी पत्नी, पत्नी हो गई, गुरु हो गए अपने, बृहस्पति हो गए अपने गुरु, गुरु हो गए, आपसे जो शनि बड़े हो गया हो हमारे गए, जो अंडर काम कर रहे हैं, अंडर काम, सर्वेंट्स एंड ऑल, दो- मंगल अपना भाई, मंगल कजिन्स अपना वजन्स भाई, और दोस्त हो गए। वही ये सारी चीज। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब हम कुंडली भी देखते हैं ना, तब लोगों को क्या डर बिठा दिया जाता है कुंडली के देख के, कि आपका ये प्लेनेट खराब है, वो प्लेनेट खराब है, ऐसा है वैसा है। कुंडली की बात कर रहे हैं, एक बहुत सा कॉमन सा है और हर कोई डरता है इस योग से, कुंडली जिसको बोलते हैं पितृदोष। तो एक्चुअल में पितृदोष है क्या, और उसको ठीक करने का कोई उपाय? देखो, पितृदोष जो है ना, कहा जाता है कि हमारे जो हमसे पहले जो हमारे जो पूर्वज है, उनकी जो मृत्यु हुई थी, तब उनकी शायद से कभी पूजा पाठ नहीं हुई हो, उनकी अस्थियों का विसर्जन कभी कभी नहीं हुआ, उनकी ऐसी मौत हो गई हो कि जहाँ पे हमने उनकी चीजें नहीं की, उनका दान पुण्य नहीं किया, और फिर उनकी इच्छा कुछ बाकी रह गई हो, तो उसके लिए हमें वो पितृदोष लगता है। ठीक है, तो इसका एक उपाय तो है कि आप नारायण बलि की पूजा करवा सकते हो, श्राद्ध में आप उनका नाम का भोग दो। उसके बाद में अगर जैसे कि आपको नहीं पता, अब बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि उनके पितृ कौन होते हैं, क्या था क्या नहीं था। अब पितृदोष ये नहीं है कि मैं हूं तो मेरे पापा की जनरेशन में अगर किसी की डेथ हुई है तो उन वो लगेगा, उसके पुराना। पितृदोष बरसों बरसों पुराना होता है, 3 4 6 7 पीढ़ी का भी पितृदोष हमको लगता है। क्योंकि पितृ जो होता है ना, अगर हमें पितृ दोष है तो उसमें हमारी भगवान भी सहायता नहीं करते, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो भगवान को तो बोल देते कि आपको पूछने के लिए तो जगत है, लेकिन मेरे को पूछने के लिए तो केवल मेरा परिवार, और मेरा परिवार भी मेरे को नहीं पूछ रहा है, तो मैं क्या करूं। इसी तरीके से मैंने सुना है 4 शक्तियां इंसान के साथ आती है, हर एक इंसान के साथ। हाँ और 4 शक्तियां हैं वो, एक आपके पितृदेव जी, एक आपके कुलदेव, जी, कुलदेवी, हाँ, और आपके इष्ट देव। इष्ट देव। अब
ये कॉन्सेप्ट जो मैंने सुना है, ये 4 शक्तियाँ हमेशा आपके साथ चलती हैं। तो अगर कोई इंसान कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है और अपने इन 4 शक्तियों को, अपने पितृदेव, अपने कुलदेव, अपनी कुलदेवी और अपने इष्ट देव को मना के रखता है, तो उसको किसी और भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, अगर आप ये चीज अपना सकते हो, आप ये चीज ट्राई भी कर सकते हो कि आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में हो तो आप दूसरे अगर मेरी कोई दिक्कत है तो अपने मम्मी पापा को मैं बोलूंगी सबसे पहले जाके कि मम्मी मुझे ये प्रॉब्लम है, पापा ये प्रॉब्लम है। ये नहीं करूंगी कि मैं आसपास के लोगों को जाके बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रॉब्लम का सबसे ज्यादा असर मेरे माँ बाप को होगा। तो जो कुलदेव और कुलदेवता होते हैं वो हमारे माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि उनके ही कुल से उनसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो अगर, तो आप अगर कुलदेवी है तो आप कह सकते हो कि एक श्रृंगार पूरा तैयार कर दो, उनके नाम 16 के श्रृंगार से 16 श्रृंगार ले लो, उसको ले जाके आप अपने कुलदेवी के वहां पे जाके अर्पण कर दो। या फिर अगर आप नहीं जा सकते तो अपने घर पे मंदिर में उनकी तस्वीर के सामने रख दो और बोल दो कि मेरी ये तकलीफ है, जिस दिन मुझे मेरी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी तब मैं आपके मंदिर में आके अपनी ये 16 श्रृंगार आके मतलब चढ़ा के मन्नत मान जाऊंगी। लेना एक तरीके मन्नत से। मांग लो तो बेसिकली क्या ये चीज। मन्नत एक्चुअल में वर्क करती है? जी, और ये मन्नत कॉन्सेप्ट क्या है मन्नत का? मन्नत मन्नत काम करती है। हम बोलते हैं ना कि हम मन्नत मांगने का मतलब ये होता है, कुछ लोग मन्नत मांगते हैं तो चीजें छोड़ देते हैं, खाने की चीजें छोड़ती, कुछ खाने की सेक्रीफाइस मैंने ये सुना है कि सेक्रीफाइस होता है हाँ, बेसिकली। मैंने भी सुना है कि मतलब जब माता पार्वती शिव के लिए साध रही थी, शिव को जी साध रही थी, शिव के जी लिए तपस्या कर रही थी, तो उन्होंने हर सोमवार अपनी कुछ ना कुछ चीजों का सेक्रीफाइस करा, जी, जैसे अन्न का, अन्न और एंड में जाके जल का भी उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। हम्म तो यही सेक्रीफाइस मतलब लाइफ टाइम का होता है या कुछ पर्टिकुलर इंटरवल? नहीं, अब ये डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं वो लाइफ टाइम का कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरी ये मन्नत पूरी होगी तब तक मैं ये चीज नहीं खाऊंगा या नहीं पीऊंगा। अब जैसे कि कुछ लोग चप्पल छोड़ देते हैं, पूरे श्रावण लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। फिर जैसे कि हाँ, पूरे श्रावण नवरात्रि में भी चप्पल नहीं पहनते। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, हम पूरे नवरात्रि अन्न छोड़ देते हैं, माँ से मन्नत रखते हैं कि भाई हम आपकी पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे आपका, लेकिन हम इस चीज का सेक्रीफाइस करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो जो इंसान मन्नत मांगता है, जो चीज का सेक्रीफाइस करता है, फिर जो चीज छोड़ता है ना, उस इंसान को थोड़े टाइम तक उस चीज की कमी महसूस होती है, लेकिन फिर बाद में वो शक्ति मिल जाती है कि उस चीज का उन पे कोई असर नहीं होता है। क्योंकि बिना चप्पल के भी घूमना अब आज की डेट में नहीं पॉसिबल है, बाहर रोड पे कंकड़ वगैरह होते हैं, लेकिन फिर वो आदत लग जाती है। तो मन्नत खत्म होने के बाद माता को वो चीज चढ़ाई जाती है, भगवान को वो चीज चढ़ाई जाती है, उसके बाद में उस चीज को ग्रहण किया जाता है या फिर उस चीज को पहना जाता है।